हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो साथियों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग लाइफ में। तो गाइस, आज का जो विषय है वो हमारे गुलाब के ऊपर है, क्योंकि हमारे बहुत अभी ठंडी पड़ रही है। तो इस ठंडी के मौसम में बहुत से इस प्रकार से गुलाब देख पा रहे होंगे कि सूख के करके इसकी कलियां गिर गिर रही हैं या टिक नहीं रही हैं। अगर आपने अंग्रेजी गुलाब लगा रखे हैं या इंग्लिश गुलाब लगा रखे हैं तो इस गुलाब में या तो ठंडी अधिक पड़ने से या जब मौसम का टेम्परेचर है वो 8 डिग्री पहुंचने से इस गुलाब के अंदर फंगीसाइड अटैक कर जाती है, सूखने के चांस बन जाते हैं, या फिर अधिक गर्मी में। तो साथियों, साल में 2 बार तो इसकी रिपोर्टिंग करना ज़रूरी होता है या फिर इसको अच्छे से देखभाल करना होता है। तो गाइस, आज हम एक ऐसा बढ़िया सा फर्टिलाइज़र लेके आपको बताएंगे जो मैं खुद यूज करता हूँ और करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं माली हूँ तो माली का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो देखिए, मैंने कुछ 2 साल पहले मैंने ये श्री गंगानगर का गुलाब होता है, जो कि हालांकि मुश्किल से 40-50 रुपए की में आता है। ये ज़्यादा बढ़िया वैरायटी नहीं होती, पर ये जो भी है ठीक ही है। गुलाब की कोई भी वैरायटी ख़राब नहीं होती, पर इस थोड़ा जंगल टाइप में बनता है साथियों। तो आप देख पा रहे होंगे कि पूरे इसकी रूट बाउंस हो चुकी हैं और पूरी तरह से मोस्टिव में जा चुका है। इसके अंदर क्या होता है, अगर इसकी हम देखभाल या जो भी इसका ट्रीटमेंट है नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हमारे प्लांट को ख़त्म कर देगा और इसके अंदर जंगली गुलाब निकल कर आ जाएंगे। जैसे ही जंगली गुलाब निकलना शुरू हो जाएंगे साथियों, वैसे ही हमारा ये गुलाब का पौधा सूख जाएगा। क्योंकि हमारे आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों ने जब नर्सरी से गुलाब का प्लांट लेके आते हैं तो पूरी तरह से कुछ दिन ही फ्लावरिंग करते हैं, उसके बाद ये सूख जाते हैं। क्योंकि साथियों, गुलाब जो होता है फूलों का राजा होता है, और ये जो राजा होने के नाते इसके नखरे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसके जो कारण होते हैं उसमें बहुत से ऐसी कमियां होती हैं, बहुत से ऐसे सिस्टम होते हैं जिसको हमें पूरी तरह से केयर करना पड़ता है और ध्यान में रखना पड़ता है। अगर आपने गुलाब लगा रखे हैं तो इसका बार बार ट्रीटमेंट देखभाल ज़रूर करना होता है, या तो फिर आप माली लगा के करिए या खुद इसको हफ्ते में 1-2 बार ध्यान ज़रूर देना है। तो सबसे पहले साथियों देखिए, ग्रो बैग में जो मैंने गुलाब लगा रखे हैं इसको पूरी तरह से हमें कटिंग कर देना है। इस प्रकार से कटिंग कर देना है। और कटिंग करते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें इसका तिरछा कटिंग करना है साथियों। तिरछा कटिंग से, क्योंकि जब हम इसे कटिंग करेंगे तो इसके पत्ते इसका जो पानी होता है दोस्तों, ये निकल कर इसके ऊपर टिक जाता है, सड़न पैदा हो जाती है। इसलिए हमें तिरछा करना चाहिए ताकि पानी नीचे निकल जाए। तो आप देख पा रहे होंगे कि मेरे एक एक इसके अंदर रूट बोन्स में अभी भी सूखापन का है। तो इसको हमें नीचे से कटिंग करना है, जहाँ से कि पूरी तरह से इसको हरा दिखने लग जाए, पता लग जाए कि यहाँ से कोई बीमारी नहीं है। अगर आप कटिंग करते हैं ऊपर से नीचे थोड़ी सी बीमारी रह जाएगी, इसका जो मॉइस्चर है, तो फिर आपके पौधे को, पूरे प्लांट को ही गला देगा। तो इस प्रकार से आप ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से इसकी कटिंग कर देना है। और करते समय इसकी आँखें ज़रूर देख लेना है, जहाँ से इसके नीचे से रूट बाउंस निकल सके या न्यू ब्रांच निकल सके। तो इसकी 3 टहनियाँ मैंने रखी, बाकी सारी झाड़ी ख़त्म कर दी है। और इसकी समय समय से साथियों जंगली गुलाब को कटिंग कर कर देना चाहिए, ताकि हमारे जो इसके अंदर नाइट्रोजन होते हैं या नेक्ट्रीशियम जो भी इसके खुराक होते हैं पूरी तरह से ये हमारे इंग्लिश गुलाब को मिल सके। तो इसको पूरी तरह से कटिंग करने के बाद दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसके अंदर भी हमें कुछ फर्टिलाइज़र वगैरह यूज करना होता है, नहीं तो हमारे पौधे वैसे भी सूखने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो आप हमारे हाथ में जो देख रहे हैं ये है फंगीसाइड। आपको किसी भी नर्सरी में अथवा सीड्स की दुकान पर मिल जाएंगी जहाँ पेड़ पौधे मिलते हैं। तो हमें इसको फंगीसाइड का इसका लेप बनाना है दोस्तों, पेस्ट बनाना है, घोलना है, एकदम पतला नहीं घोलना है। तो इसको पेस्ट बना करके थोड़ा थोड़ा उंगली से सारे गुलाब के अंदर लगा देना है। अगर आपके पास गुलाब के गमले ज़्यादा हैं या पौधे ज़्यादा हैं तो फंगीसाइड आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 ही 2 गुलाब है तो मैं घरेलू नुस्खा बताऊंगा। आप हल्दी पाउडर को एलोवेरा में मिला करके इस प्रकार से लगा सकते हैं। फिलहाल मेरे पे गमला ज़्यादा है तो मैं इसको इस प्रकार से उंगली से इसके, तो साथियों इस प्रकार से हमें पूरे ब्रांच के ऊपर जो हम कटिंग करते हैं उसके काटने के तुरंत बाद ही इसके ऊपर हमें फंगीसाइड का लेप लगाना ज़रूरी होता है। तो फंगीसाइड लगाने से कई फ़ायदे होते हैं। एक तो हमारे को इसमें कोई बीमारी या कोई फंगस अटैक नहीं करेगी और न्यू ब्रांच निकलने में पूरी मदद करेगी। नहीं तो क्या होता है, यहीं से सूखना शुरू कर देता है और जो इसकी कलियां बनने शुरू होती वहाँ से भी सूखना शुरू हो जाता है। उसके बाद साथियों इस तरह से पूरी गहरी गुड़ाई कर देना है,
जितना हो सके आप ग्रो बैग में लगा रखे हैं। देखिए मेरे पे गमला तो कम था तो मैंने इसको ग्रो बैग में लगा रखा हूँ। तो आप चाहें तो ग्रो बैग में अथवा 12 इंच से 14 इंच के गमले में भी बढ़िया से लगा सकते हैं। हालाँकि जो गुलाब होते हैं ये हर पौधे हर गमले में कामयाब हैं, पर ज़्यादा प्लास्टिक में भी नहीं। तो इसको इस प्रकार से गुड़ाई करके थोड़ी थोड़ी मिट्टी इसकी सारी कम से कम 4 से 5 इंच मिट्टी हमें सारे गमले से खाली करके रख लेना है, अलग ढेरी बना के रख लेना है। और उसको पूरी तरह से भुरभुरी कर लेना है। अब उसके बाद दोस्तों बात आती है इसकी फर्टिलाइज़र की। तो हमें कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, तो आप देख पा रहे होंगे मेरे हाथ में है, ये है दोस्तों बर्मी कंपोस्ट। जी हाँ, बर्मी कंपोस्ट आपको हर नर्सरी पर उपलब्ध हो जाएगी और ये सीड्स की दुकान पर नहीं मिलेगी, ये नर्सरी पर ही मिलेगी। तो बर्मी कंपोस्ट अगर आपको नहीं मिलता है तो आप बढ़िया से जो है केचुआ खाद या गोबर की खाद सड़ी हुई ले सकते हैं। उसके बाद थोड़ी सी इसके अंदर हमें मिट्टी मिलानी है। अगर आप मैं ये 2 गमले का आपको प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ तो मिट्टी भी कम से कम 1 किलो 1.5 किलो मिट्टी। उसके बाद दोस्तों उसके बाद साथियों सीवेट जिस तरह लिक्विड आता है उस तरह से सीवेट का एक दानेदार खाद आती है। तो आप इसको नर्सरी से ला सकते हैं, अगर मिल जाती है तो, नहीं मिलती तो भी कोई बात नहीं है, फिर भी काम चल जाएगा। तो सीवेट भी ज़रूरी होता है वैसे तो, अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद साथियों आता है सिंगल सुपर फास्फेट या डीएपी। तो डीएपी का भी कुछ 1.5 से 2 चम्मच इसके अंदर मिला लेना है। अगर आपके 2 गमले हैं 3 गमले हैं। उसके बाद आता है फंगिसाइड। तो फंगिसाइड तो अगर गुलाब में डालना ज़रूरी होता है। अगर आपने गुलाब की बागवानी कर रखी है तो फंगिसाइड घर में रखना ज़रूरी पड़ेगा। तो इस तरह से फंगिसाइड थोड़ा सा हम 1 चम्मच मिला के पूरा मिश्रण तैयार कर लेंगे घर के अंदर ही। तो एक तसला में पूरा हमें 2 गमले का इसके अंदर हम इसका पूरा खुराक और भोजन तैयार करके इस तरह से मिक्स करके रख देंगे। पूरी तरह से मिक्स करने के बाद साथियों हमें क्या करना है, इसको अपने गमलों में इंटर करना है। तो साथियों हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो हमें सपोर्ट ज़रूर करें, हमारे चैनल को लाइक करें और वीडियो को पूरा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए जो जिस गमले में मैंने मिट्टी निकाली थी तो उसी गमले में हमें मिट्टी निकालते समय ध्यान रखना है कि 3 से 4 इंच जगह छोड़ के निकालनी है पूरी इसकी। जिस तरह हम नर्सरी से मिट्टी लाते आते हैं पौधे, उतनी मिट्टी हमें छोड़ देनी है और न्यू ब्रांच इसके अंदर कोई भी ब्रांच नहीं काटनी है। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर 2-2 मुट्ठी हमें डाल देना है। थोड़ा कम ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई नुकसान नहीं है, चल जाएगा। जैसा कि अभी ठंडी के मौसम में पूरी तरह से ये पौधे हमारे क्या होता है कि डोरमेंसी में चले जाते हैं तो नुकसान नहीं करेगा। उसके बाद दोस्तों हमें उसी मिट्टी को दोबारा एंटर कर देना है जिस मिट्टी हमने गमले से बाहर निकाली थी। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं कहता हूं कि आप अपने गमले में फूल की गिनती नहीं कर पाएंगे कि हमारे गमले में कितने फ्लावर्स आए हैं। आपके अड़ोसी पड़ोसी भी देखते रह जाएंगे कि क्या जादू कर दिया इसके अंदर, तो बहुत ही भर भर के फूल आएंगे। ये फर्टिलाइज़र अगर आप यूज करते हैं तो आप 40 रुपये वाला गुलाब भी लगा कर देख सकते हैं श्री गंगानगर का, और कोलकाता और जो है अपना पुणे के वैरायटी भी लगा के देख सकते हैं, पूरा बराबर का ये काम करेगा। उसके बाद साथियों अगर आपके पास केले के छिलके पड़े हैं या सब्जियां के छिलके हैं या आलू के छिलके हैं, प्याज के छिलके हैं, अंडा वगैरह के छिलके हैं, तो आप इस तरह से छिलके वाली भी घरेलू जो है फर्टिलाइज़र भी यूज कर सकते हैं अगर आपने घरेलू बना रखे हैं तो। क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग लाइफ में आपको गुलाब के बारे में अनेकों जानकारी है, मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, तो आप उसमें से देख सकते हैं, विस्तार से मैंने बता रखे हैं रिजल्ट के साथ में। क्योंकि दोस्तों मैं एक माली हूँ और माली होने के नाते मैं इस बात में बता रहा हूँ। मुझे 25 साल हो गए माली का काम करते हुए। दोस्तों मैं कोठियों में जा कर के माली का काम करता हूँ और इस विषय के ऊपर हम आपको पूरी सच्ची कहानी बता रहा हूँ। तो मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में